चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से WPL के एक और मुकाबले में। आज का जो मुकाबला खेला जाने वाला, एक तरफ होने वाली यूपी वॉरियर्स की टीम तो दूसरी तरफ आपको नजर आएगी मुंबई इंडियंस की टीम। तो इन दोनों टीमों के बीच आज का मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला कब और कहां कितने बजे से खेला जाएगा, आपकी फैंटेसी 11 में किन 11 खिलाड़ियों को होना चाहिए, स्पेशली इस मुकाबले में कौन सी बड़ी खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले, पिच किस तरीके से रिएक्ट करेगी, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और हेड टू हेड में किसको करना है कप्तान, किसको करना है जीएल में कप्तान। तो सवाल बहुत से हैं, लेकिन इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको एक इस वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देख लोगे, तो उसके बाद दोस्तों आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो मत 10 से 12 मिनट का होगा, तो आपसे निवेदन है प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो पॉइंट्स टेबल के नजरिए से देखा जाए तो अब तक दोनों टीमें 5-5 मुकाबले खेल चुकी हैं। मुंबई की टीम को 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा, दिल्ली की टीम को 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। ओवरऑल इस टीम के पास 6 पॉइंट है और इस टीम के पास 4 पॉइंट है। भैया पॉइंट्स टेबल में ये मुंबई की टीम यहां पर यूपी से ऊपर है। फिलहाल इस मुकाबले में अगर यूपी की टीम जीतती है तो उसके लिए बल्ले बल्ले होंगे। इस मुकाबले की बात कीजिए, यूपी वॉरियर्स और मुंबई इंडियंस के बीच WPL सीजन 2 का मैच नंबर 14 होने वाला भाई साहब। इससे पहले ये टीम जो खेली थी मुकाबला दिल्ली से खेल करके आ रही, वहां पर इनको हार का सामना करना पड़ा। बाकी इस मुकाबले की बात की जाए तो ये मुकाबला 7 तारीख को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग भाई साहब शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। यानी कि मुकाबले के लिए जो टॉस होगा आपको 7 PM से टॉस हो जाएगा और टॉस के बाद सारी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। और तो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ जाएगा, जिसको नहीं पता कैसे जुड़ना अभी बताने वाला हूं जस्ट 1 मिनट में। बाकी ये मुकाबला कहां खेला जाएगा, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि आखिरकार फाइनल टीम हेड टू हेड और ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए। कैसे जुड़ना वो बताता हूं। यहां पर आपको मोर का ऑप्शन नजर आओ, इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको एक हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो एक और पेज ओपन होगा। यहां पर आपको ज्वाइन नाउ का बटन मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आप भी हमारे टेलीग्राम से फ्री में जुड़ सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ चुके होंगे, और जो लोग नहीं जुड़े तो जाकर के एक बार चेकआउट कीजिए कि हम टीम किस तरीके की प्रोवाइड करते हैं और प्रेडिक्शन कितनी जबरदस्त देते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट के बारे में। पूरे दिन का वेदर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन मुकाबला कब खेला जाएगा, शाम को खेला जाएगा। तो ओवरनाइट की बात कर रहे हैं तो इधर के वेदर की बात की तो वेदर क्लियर है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस आपको नजर आएगा। बाकी हवाएं भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपको चलती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही ह्यूमिडिटी 23%, क्लाउडी वेदर 0% है, यानी कि उतना यहां पर पेसर्स को मदद नहीं मिलने वाली, बट मिलेगी इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस तरीके से लास्ट मुकाबले में दिल्ली के ग्राउंड पर मदद मिली थी उस तरीके से यहां पर मदद नहीं मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और पिच से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए पिच किस तरीके से रहने वाली है। अब यहां पर जो पहला मुकाबला खेला गया था अरुण जेटली में, मैंने क्लियर बताया था हाई स्कोरिंग वेन्यू होगा, दिल्ली मुंबई के बीच मुकाबला था। तो ये मुकाबला भी भाई साहब हाई स्कोरिंग यहां पर मुकाबला होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्कोर अच्छा खासा यहां पर बनता हुआ नजर आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ओवरऑल बेहतरीन ग्राउंड है, आपकी स्क्रीन पर है, आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद बल्ले से लगती है तो ट्रेवल करती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी शुरुआत में बल्लेबाजों को सेटल होकर के खेलना होगा, नहीं तो सामने तेज गति की गेंदबाज बल्लेबाजों को अनसेटल्ड कर सकते। बट अगर बल्लेबाज सेटल हुए तो भैया गेंदबाजों के अता पता कुछ भी नहीं लगता है। तो अगर बल्लेबाज संभाल करके खेलने का प्रयास करेंगे तो एक बड़ी स्कोर की तरफ टीम को अग्रसर करा दे। बाकी बाउंड्री डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में, माफ कीजिएगा लास्ट 10 मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। तो लास्ट के जो 10 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके बारे में बात करें। टोटल 95 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को 52 एंड स्पिनर्स को 43 विकेट्स मिले हैं। तो यहां पर पेसर्स अपना थोड़ा ज्यादा रुतबा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़े ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशली इस मुकाबले में पेसर्स प्लस स्पिनर विकेट चटकाने वाले, ज्यादा कोई डिफरेंस होगा नहीं। तो पेस बैटरी प्लस स्पिन बैटरी मतलब पेस गेंदबाज और स्पिनर गेंदबाजों को एक मिक्सचर हमको मतलब कि बराबर खिलाड़ियों का संतुलन बना करके चलना है। कौन कौन सी खिलाड़ी होंगी आगे बताने वाला हूं। बाकी वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहिएगा भाई साहब। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। तो इस वेन्यू पर अब तक 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसका एक मुकाबला दिल्ली और मुंबई के बीच खेला गया था और एक मुकाबला भी हमारे सामने चला। बाकी ये तीसरा मुकाबला होगा इस वेन्यू पर।
एक मुकाबले का रिजल्ट निकला जिसमें दिल्ली की टीम ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीत दर्ज की थी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। अब दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमें भाई साहब अब तक 4 बार WPL में आमने सामने भिड़ चुकी है। पिछले सीजन ये दोनों टीमें 3 बार आमने सामने भिड़ी थी, जिसमें 2 बार लीग स्टेज में, 1 बार एलिमिनेटर मुकाबले में आमने सामने आई थी और इसके साथ ही 1 बार इस सीजन भी आमने सामने आ चुके हैं। 4 बार भिड़ी है, 2-2 बार दोनों टीमों ने जीत दर्ज की है। तो यहां पर कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीतने वाली है कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो मुंबई अपना लास्ट मुकाबला हार करके आ रही और यूपी की टीम भी लास्ट मुकाबला हार करके आ रही। बाकी इनकी बात की जाए तो लास्ट 5 में से 2 मुकाबले जीत करके आ रहे हैं, मुंबई 3 मुकाबलों में जीत करके आ रहे। मुंबई की टीम फेवरेट रहने वाली, स्पेशली मेरी प्रेडिक्शंस क्या होगी, जो टीम सेकंड बैट करेगी वही टीम जीतने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मुकाबले के लिए भाई साहब प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यूपी वॉरियर्स के बारे में। मोस्ट लाइकली यूपी इसी टीम की साथ उतरने वाली है। इसमें एलिसा हेली के साथ चमारी आटापट्टू आपको खेलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा किरण नवगरे, ग्रेस हैरिस, श्वेता सहरावत, पूनम खेमनार आपको नजर आएंगी। दीप्ति शर्मा, सोफिया क्लस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़, सीमा ठाकुर आपको नजर आएंगी और इसके साथ अंजलि सरावनी आपको खेलती हुई नजर आएंगी। तो इस मुकाबले के लिए ये होने वाले हैं यहाँ पर यूपी टीम की प्लेइंग 11। चलिए भाई साहब फटाक से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार किस खिलाड़ी को किस कंडीशन पर लेना है। तो यूपी का कोई भी खिलाड़ी वेन्यू पर तो खेला नहीं, तो ऑल प्लेयर इनके DNP यानी कि डिड नॉट प्ले हैं। बाकी हेड टू हेड में खेल चुकी एलिसा हेली 4 मुकाबलों में भाई साहब 27 की एवरेज से बल्लेबाजी की है। और चमारी आटापट्टू की बात की जाए, आटापट्टू अभी खेली नहीं है। फिलहाल एलिसा हेली और चमारी आटापट्टू तो दोनों इस मुकाबले के लिए ट्रम्प पिक होने वाले हैं। लास्ट मुकाबले में जब ये खेलने गई थी भाई साहब 55 रनों की पारी, उससे पहले 33 रनों की पारी आई थी। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में एक बार फिर से 40 प्लस का स्कोर करके जाने वाली, तो इस प्लेयर को बैक कर लेना। फिलहाल चमारिया आटूपट्टू की बात की जाए तो WPL सीजन में इस 2 मुकाबले खेले हैं। WPL में ओवरऑल प्रदर्शन निकल करके नहीं आया, तो इस मुकाबले में बैक कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले। तो दोनों प्लेयर्स को बैक कर लीजिएगा। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हेली को ड्रॉप कर दीजिए, बाकी चमारिया आटापट्टू को बिल्कुल मत कीजिएगा। किरण नवगरे की बात की जाए हेड टू हेड में 32 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, तो GL की टीम में इस प्लेयर को ट्राई कर लेना। बाकी हेड टू हेड की टीम में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके अलावा ग्रेस हैरिस की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट पिक होने वाली, गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी आपको कराती हुई नजर आएंगी, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और कप्तान की एक सॉलिड पिक होने वाली है, स्पेशली हेड टू हेड की टीम में। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर, लास्ट मुकाबले में फ्लॉप हुई थी, उससे पहले 60 रनों की पारी आई थी, उससे पहले 38 रन प्लस 1 विकेट, फिर 17 रन बल्लेबाजी की थी, उसके बाद 38 रन प्लस 1 विकेट। मतलब कि गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी करेंगे और मेरे हिसाब से 4 ओवर की कंप्लीट कोटे की गेंदबाजी करेंगी, तो इंपॉर्टेंट पिक है। श्वेता सहरावत की बात कीजिए, सेफ पिक नहीं, ड्रॉप कर दीजिएगा। पूनम खेमनार भाई साहब सिर्फ नाम के तौर पर खेमनार हैं, आप इन दोनों प्लेयर्स को मेरे कहने से ड्रॉप कर दीजिएगा। तो इधर से किन किन खिलाड़ियों को ड्रॉप कर सकते हो, हेड टू हेड की टीम में ड्रॉप किसको कर सकते हो, पूनम खेमनार, श्वेता सहरावत, किरण नवगरे और इन 3 को ड्रॉप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अब दीप्ति शर्मा के बारे में। शर्मा इंपॉर्टेंट पिक है भैया, इस मुकाबले में शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है। 4 मुकाबलों में यहाँ पर 31 की एवरेज से बल्लेबाजी की, 5 विकेट चटकाए हेड टू हेड में। वेन्यू पर तो सारे खिलाड़ी डिड नॉट प्ले, बाकी रिसेंट फॉर्म भी गजब का है, हर मुकाबले में प्रदर्शन सुधार रहे हैं WPL के इस सीजन में, तो इंपॉर्टेंट पिक है। एक्लस्टन की बात कीजिए, अगर यूपी की टीम सेकंड बॉल कर रही तो इस प्लेयर को हेड टू हेड में वाइस कप्तान ट्राई कर लेना। बाकी फर्स्ट बॉल कर रही तो एज अ प्लेयर टीम में बैक करके चलना है भाई साहब। रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही गायकवाड़ की बात की जाए, फिलहाल मैं गायकवाड़ को आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर चटकाएंगी तो मेरे हिसाब से 1 के ऊपर विकेट ज्यादा चटकाने वाली है नहीं, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके अलावा सीमा ठाकुर की बात की जाए, उतनी सेफ पिक नहीं, कंप्लीट गेंदबाजी नहीं करेंगे। हालांकि अगर लेना चाहते हो तो राजेश्वरी गायकवाड़ 4 ओवर की गेंदबाजी जरूर करेंगे, तो ले सकते हो। बाकी सीमा ठाकुर ये 4 ओवर की गेंदबाजी नहीं करेंगी, तो इस प्लेयर को हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे, ये उतनी सेफ पिक भी नहीं। बाकी हेड टू हेड और वेन्यू और इधर एक मुकाबला खेले हैं रिसेंट में, तो वहां पर विकेट लेस रही थी। बाकी अंजलि सरावनी की बात की जाए, सरावनी इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है, स्पेशली जब यूपी की टीम यहां पर बॉल फर्स्ट करे, तो सरावनी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेफ्ट आर्म सीमर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो बॉल फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, सेकंड बॉल में ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन बॉल फर्स्ट में मेरे हिसाब से 2 विकेट चटका कर जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। मुंबई की बात की जाए, यास्तिका भाटिया, हेली मैथ्यूज, नटनी साइबर ब्रंट,
कप्तान हरमनप्रीत कौर, अमलिया कर, अमनजोत कौर, पूजा वास्त्रकर, संजीवी साजना आपको खेलते हुए नजर आएंगी, शबनम इस्माइली, उमायरा काजी और इसके साथ ही साइका इसाक आपको खेलती हुई नजर आएंगी इस मुकाबले में। तो ये होने वाली है मुंबई इंडियंस टीम की प्लेइंग 11। चलिए बढ़ते हैं फटाक से आगे, बात करते हैं किस खिलाड़ी को किस कंडीशन में लेना है उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे जीएल में किसको करना है कप्तान, किसको करना है कप्तान। फिलहाल यास्तिका भाटिया, तो जो लोग हेली को ड्रॉप कर रहे हैं वो यास्तिका के साथ जा सकते हैं। फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा आप हेली को ड्रॉप कर दीजिएगा, लेकिन यास्तिका भाटिया को अपनी टीम में इंक्लूड करके चलिएगा। बैक टू बैक अच्छा प्रदर्शन आया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैक करके चलिएगा। फिलहाल मैं तो अपनी टीम में बैक करूंगा। मैथ्यूज की बात की जाए, नेट साइबर ब्रंट की बात की जाए, हरमनप्रीत कौर की बात की जाए, अमिलिया कर की बात की जाए, मोस्ट लाइकली सबके पास ये 4-4 प्लेयर होने वाले हैं और बहुत से लोग यहाँ पर नेट साइबर ब्रंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं। इनमें से कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि लास्ट मुकाबला दिल्ली के खिलाफ इस टीम ने खेला था, प्रदर्शन नहीं आया है, लेकिन मेरे कहने से इधर से हेली मैथ्यूज, नेट साइबर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर को बैक कर लीजिएगा। आपके लिए पंट पिक होने वाले, ट्रम्प पिक होने वाले, जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ढूंढ रहे हो, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो मैं इन 3 के तीनों प्लेयर्स को बैक करूंगा और चौथी यहां पर यास्तिका भाटिया होने वाले। अमनजोत कौर की बात की जाए, आपके लिए सेफ पिक नहीं है, बल्लेबाजी से कुछ करती नहीं, गेंदबाजी पूरी मिलती नहीं, तो ड्रॉप कर सकते हो, मैं तो ड्रॉप करूंगा। हालांकि लास्ट मुकाबले में एकमात्र यही खिलाड़ी थी जो 42 रनों की पारी खेल करके आई, लेकिन इस मुकाबले में मेरे हिसाब से बल्लेबाजी में 20+ के नीचे अपना विकेट फेंक करके जाएंगी। गेंदबाजी में बहुत जब टीम फंसती है तब कहीं 1-2 ओवर मिल जाते, वरना मिलते नहीं, तो ड्रॉप कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूजा वास्त्रेकर के बारे में। वास्त्रेकर स्पेशली मुंबई जब यमाई यानी कि मुंबई इंडियंस वुमेन्स बॉल फर्स्ट कर रही तो वास्त्रेकर को बैक कर सकते हो, वरना ड्रॉप कर देना। फिलहाल संजीवी सजना की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 24 रनों की बल्लेबाजी करने को मिला है, इनकी बात की जाए फिलहाल इस प्लेयर को ड्रॉप कर दीजिए क्योंकि भाई साहब बल्लेबाजी नहीं आती है, वरना अगर ऊपर बल्लेबाजी के लिए कहीं प्रमोट कर दिया जाए तो आपके लिए जीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिक है। बाकी बहुत नीचे बल्लेबाजी करती है तो बल्लेबाजी आएगी नहीं। शबनम इस्माइली की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाली शबनम को बैक कर लेना, वेन्यू पर एक मुकाबले में 1 विकेट है। फिलहाल हुमायरा काजी को ड्रॉप कर दीजिएगा, कुछ खास है नहीं, एज अ बल्लेबाज इंक्लूड किया जाता है और यहां पर नंबर 10 पर भेजा जाता है, तो आपके लिए भाई साहब काफी निराशाजनक पिक होने वाले हैं। साइका स्टार्क की बात की जाए, सेकंड बॉल में बैक कर लेना। फिलहाल लास्ट 2 मुकाबलों में 1-1 विकेट, उससे पहले विकेटलेस 3 मुकाबलों में रही थी, तो मेरे हिसाब से अगर सेकंड बॉल मुंबई की टीम नहीं करती और फर्स्ट बॉल करती तो एक बार फिर से 0 विकेट चटकाएंगी। सेकंड बॉल अगर करती है मुंबई की टीम तो 1 विकेट चटकाएगी, जो कि मेरी प्रेडिक्शंस रहने वाली। चलिए ये तो हुआ आंकड़े, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटासी टीम बनाए उस टीम के बारे में। उस टीम की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेक्शंस के बारे में। अब विकेट कीपर सेक्शंस की बात की जाए तो इधर से हेली मैथ्यूज के साथ यास्तिका भाटिया का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही बल्लेबाजी के तौर पर एकमात्र खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर का चयन किया है। ऑलराउंडर सेक्शंस की बात की जाए, ग्रेस हैरिस, हेली मैथ्यूज, नेट साइबर ब्रंट का हम लोगों ने चयन किया है। इसके अलावा अमिलिया कर, चमारी आटापट्टू और इसके साथ ही दीप्ति शर्मा का हम लोगों ने चयन किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, सूफे क्लस्टन और इसके अलावा शबनम इस्माइली का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए तो मेरी कप्तान यहां पर होने वाली है स्पेशली हेली मैथ्यूज। वाइस कप्तान की बात की जाए तो वाइस कप्तान के तौर पर आप इस मुकाबले में यहां पर भाई साहब जा सकते हो ग्रेस हैरिस और इसके साथ ही नेट साइबर ब्रंट को वाइस कप्तान बना सकते हो। फिलहाल अभी मेरी यही टीम है, ये फाइनल टीम नहीं। फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो में दी गई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।